नमस्कार। जैसे कि मैं अपने हस्तरेखा ज्योतिष के साथ साथ आपको समय समय पर ये टिप्स देता रहता हूँ वास्तु से संबंधित, उसी विषय पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कैसे भूलवश कर देती हैं महिला तुलसी वध। यानी उनका कोई दोष नहीं होता और उसके बाद भी वो तुलसी वध का दोष ले लेती हैं। करोड़ों करोड़ों महिलाओं पुरुषों के द्वारा ऐसी गलतियां होती हैं, उनको एक सुधारने का अवसर मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे संस्कृति के अंदर तुलसी का एक बहुत बड़ा महत्व हमेशा इसलिए रहा कि उसका एकमात्र तुलसी वृक्ष ऐसा है जिसको घर के आंगन में हमारे पुराणों के अंदर वरीयता दी गई है। उसका कारण है कि तुलसी यदि आपके प्रांगण के अंदर लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर एक एंटीवायरस यानी एक तरह का एंटीवायरस वृक्ष आपके घर के अंदर लगा हुआ है। यदि यह वृक्ष आपके घर के अंदर है तो आप सर्दी से बचे रहेंगे, आप जुकाम से बचे रहेंगे, आप बुखार से बचे रहेंगे, आप गले की बीमारियों से बचे रहेंगे। नाक के, कान के, सिर से लेकर के कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं है जिसमें तुलसी का रस या तुलसी का पान या तुलसी की चाय या तुलसी का पानी अगर हम पिएंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। यानी अगर देखें तो प्राण वायु के लिए या जीवन में प्राण के लिए अति आवश्यक है तुलसी का वृक्ष। तो तुलसी वृक्ष की अनायास हत्या करना भी अपने आप में किसी ब्रह्म दोष से कम नहीं है। इसका कारण अगर आप देखेंगे तो हमारे जो वृक्ष होता है घर के अंदर, तुलसी जी का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के अंदर महिलाएं बहुत बड़ी गलती करती हैं। मैंने ये एपिसोड बनाना नवंबर के महीने में इसलिए ज़्यादा उपयुक्त समझा है कि यही वो महीना है जिसके अंदर बड़ी गलती होने के बाद में तुलसी का दोष लिया जाता है, तुलसी वध का दोष लिया जाता है। जबकि हमारी संस्कृति में हम तुलसी विवाह भी करते हैं, हम तुलसी का पान भी करते हैं, हम तुलसी की सेवा करते हैं, उसको सींचते हैं, उसका बिड़ला सींचते हैं और उसके बाद हम अपने जीवन के अंदर उनका आशीर्वाद पा करके धर्म संस्कृति के अंदर अपने आप को स्थापित करते हैं। यानी उनका आशीर्वाद भी मिलता है, परिवार भी हमारा फलता फूलता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। जिस घर के अंदर तुलसी के वृक्ष नहीं है उन घरों का कभी भी कल्याण नहीं होता। महाभूत व्याधाएं रहती हैं, वहाँ बीमारी का उनके अंदर, घर के अंदर वास रहता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको दो बड़े दोष जिसके कारण अनायास भूलवश महिलाएं कर देती हैं तुलसी वध और उसके बाद महापाप का वो अपने ऊपर एक तरीके से एक दोष ले लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या कारण है। देखिए, सबसे पहली बात आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आता जाएगा तो उत्तर प्रांतीय प्रदेशों में या हमारे उत्तराखंड प्रदेशों में बहुत सर्दी पड़ने लगती है। सर्दी तो अधिकतर सभी जगह हल्की और बड़े रूप में पड़ती है, परंतु जहाँ जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ पर प्रत्येक माता प्रेम अभिभूत होकर के अपने वृक्षों को ओढ़नी उड़ाती है, यानी उनको चुंदरी उड़ा देती है, उनको कोई हल्की साड़ी उड़ा देती है, उनको कोई हल्की चादर उड़ा देती है, परंतु यह उनका प्रेम ही उनके वध का कारण होता है। उसका कारण बता देता हूँ। आप ये देखिए कि यदि मैं आपको खुली छत पर सर्दी में सोने के लिए कह दूं और मैं कह दूं कि भाई चलिए आप जो है एक छोटी सी चादर भी ओढ़ कर सो जाइए या कुछ भी ओढ़ करके, या आप रजाई भी ओढ़ करके सो जाएंगे, तो आपको ओस की बूंदें उस रजाई को पूरी तरह गीली कर देंगी, उस चादर को पूरी तरह से गीली कर देंगी और उसका परिणाम ये होगा कि आप जब सुबह की तरफ उठेंगे तो आप मृत भी मिल सकते हैं यदि टेम्परेचर की डिग्री ज़्यादा है। उसी प्रकार से जब तुलसी को हम वो उड़ा देते हैं ओढ़नी, तो उसके बाद उसके सारे पत्ते मर जाते हैं। उसके सारे पत्ते जब मर करके नीचे गिर जाते हैं तो वो जड़ों के अंदर भी एक तरह से विषाणु युक्त प्राणवायु उनके पास होती नहीं है, जड़ों को भी खराब करते हैं। पेड़ तो साथ के साथ मर ही जाएगा, एकदम जल जाती है पूरी की पूरी तुलसी, पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो जाती है, जल जाती है। उसके पत्ते जल जाते हैं, उसकी शाखाएं सूख जाती हैं और वह मृत अवस्था का शिकार होती है।
तो ये काम बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी का दोष बिल्कुल भी ना लें। तुलसी विवाह का पुण्य कमाए, तुलसी सींचने का पुण्य कमाए, लेकिन मृत का आप कभी भी ये दोष ना लें। दूसरा कारण होता है प्रेम अभिभूत ही। आप दूसरा कारण कर लेती हैं कि आप रोजाना भगवान की पूजा करती हैं, इष्ट की पूजा करती हैं, उनको जल का स्नान कराते हैं और उस जल को ला करके प्रेम अभिभूत होकर के तुलसी वृक्ष में दे देते हैं। तुलसी वृक्ष में देने के बाद में सर्दी के दिनों में, जैसे कि आप गर्मी के दिनों के अंदर 5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास, कभी कभी 10 गिलास तक भी व्यक्ति लोग पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, रस पीते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, परंतु यही काम हम पौधों के साथ भी करते हैं। गर्मी के दिनों में दोनों जगह उपयुक्त है, परंतु सर्दी के दिनों में 1 से 2 या 3 गिलास तक भी पीना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। जूस तो वो पिएगा क्या, छाछ तो वो पिएगा क्या। वही कारण यह है कि जब आप वो लोटा जल का लेकर के तुलसी वृक्ष में देते हैं तो तुलसी की जड़ें सारी की सारी जल जाती हैं, सारी की सारी जड़ें गल जाती हैं और तुलसी मर जाती है, मृत हो जाती है। वो बिल्कुल उसके अंदर जीवित अवस्था कुछ भी नहीं मिलती और आप बन जाते हैं तुलसी वध के दोषी। तो चलिए, आज मैंने आपको ये बताया है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में तुलसी माता का आशीर्वाद पा करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। नमस्कार।